आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रामायण की सच्ची निशानियों से जुड़ी सबसे बड़ी सीरीज रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी रघु मूरत देखी तिन तैसी। यानी मानो तो राम है और न मानो तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे इलाकों में लेकर चलेंगे जहां राम कथाएं त्रेता युग से जिंदा हैं, जहां श्री राम के सबूत आज भी बिखरे पड़े हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजा राम। कुछ यही लिखा है रामायण में। मगर त्रेता युग में विजय की सबसे बड़ी गाथा कलयुग का सबसे बड़ा विवाद बन गई। लेकिन ये कहानी विवादों की नहीं है, राम की अनदेखी निशानियों की। न्यूज 18 इंडिया आज देश के सामने लाने जा रहा है अयोध्या से छत्तीसगढ़ तक, दंडकारण्य से उत्तराखंड तक भगवान राम से जुड़े कुछ सच्चे सबूत। मैं इस वक्त मौजूद हूं पातालकोट के कठोतिया गांव। वो अंधेरा और जंगली जानवरों का डर। कहते हैं राम के विवाह के बाद राजा जनक ने भगवान राम ने इस गुफा में इस शिवलिंग की पूजा की थी। वो महल जहां राम लला का बचपन बीता, वो पर्वत जो आज भी राम राज्य का गवाह है, वो गुफा जहां भगवान राम ने वनवास के 10 साल बिताए, वो संजीवनी पर्वत जो आज रामायण की निशानियों के साथ खड़ा है। आज चलिए राम कथाओं के एक अद्भुत सफर पर। आज मिलिए अयोध्या के राम से। रामायण की कहानी अयोध्या से शुरू होती है, इसीलिए आज राम के निशानों की तलाश भी वहीं से शुरू करते हैं। शायद आप नहीं जानते कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा भी बहुत कुछ है जो रामायण की कड़ियों को जोड़ता है। कुछ ऐसी निशानियां जो रामायण की रामकथा का सबूत पेश करती हैं। तो चलिए चलते हैं अयोध्या और आपको दिखाते हैं रामलला की कुछ अनदेखी, अनसुनी निशानियां। राजा दशरथ की अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या। रामायण में लिखा है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी थी। इसलिए राम के निशानों की तलाश में हम भी सरयू के उस पार चले आए। मकसद राम की निशानियों को तलाशना था, तो सोचा क्यों ना शुरुआत भी वहीं से की जाए जहां से रामायण की कहानी शुरू होती है। रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाया था। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो महाराज। और भगवान राम ने उसी यज्ञ के बाद धरती पर जन्म लिया था। राम कथाओं के मुताबिक वो यज्ञ दशरथ के राज दरबार में हुआ था। और दशरथ का वो दरबार आज भी मौजूद है, ठीक उसी जगह जहां रामायण में बताया गया। यहां के लोग इसे दशरथ की गद्दी कहते हैं। अयोध्या में राम की कथा राम जन्मभूमि से पहले इसी स्थान से शुरू होती है। मान्यताओं के मुताबिक राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसके बाद में उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। यही वो स्थान है जहां पर राजा दशरथ ने अब गुरु वशिष्ठ के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इसी दरबार के बीचों बीच वो यज्ञ कुंड भी है जहां श्रृंगी ऋषि ने अग्निदेव को प्रकट किया था।
पता चला कि इस दरबार के अगले ही मोड़ पर दशरथ का राजमहल भी है, यानी वही जगह जहां राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ रहते थे। रामायण में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के राजमहल के वैभव की तुलना स्वर्ग के वैभव से की गई है। हजारों सालों के समय काल में वो वैभव तो अब नहीं रहा, लेकिन अयोध्या नगरी में दशरथ का राजमहल और उनका वही स्थान आज भी मौजूद है। राम कथाओं की सबसे अहम कड़ी है इस महल का पिछला हिस्सा, यानी रानी कौशल्या का महल, जिसे हम और आप राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। अयोध्या में मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहीं से शुरू होती है राम जन्म की कहानी, यहीं से शुरू होती है रामायण। हिंदू मान्यताओं में इसी जगह को राम जन्मभूमि माना गया है, यानी भगवान राम का जन्म इसी जगह पर हुआ था। इस जगह के आसपास तमाम ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो राम कथा से हूबहू मेल खाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समय को त्रेता युग से जोड़ने वाला ये सफर। राम जन्मभूमि का अतीत जितना सुनहरा है, वर्तमान उतना ही विवादित। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि राम लला ने उसी महल में जन्म लिया था और उसी महल से हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी पौराणिक कथा की शुरुआत। फिलहाल उस विवादित स्थल तक जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम राम कथा के कुछ और निशानों को खोजने निकल पड़े। अगला पड़ाव कनक महल। रामायण की कथाओं में कनक महल का जिक्र बार बार हुआ है, जिसके मुताबिक श्री राम के विवाह के बाद जब सीता अयोध्या आई तो रानी कैकेयी ने सीता को सोने का महल तोहफे में दिया था, यानी त्रेता युग में इस महल की चारदीवारी सोने की बनी थी। महल के भीतर सिया राम का एक अद्भुत मंदिर है और माना जाता है कि आज भी इस महल में राम और सीता निवास करते हैं। कनक महल के पास ही देवी सीता से जुड़ी एक और निशानी भी है, अयोध्या का मणि पर्वत, जो फिलहाल भारतीय पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। रामायण में मणि पर्वत से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है और इसका रिश्ता भी राम सीता के विवाह से है। माना जाता है कि राजा जनक ने श्री राम को जो मणियां तोहफे में दी थी, वो आज भी इस पर्वत के नीचे दबी हैं। लेकिन अयोध्या की प्रजा को न उस वक्त मणियों का लालच था, न आज है। रामायण में लिखा है कि जहां राम होंगे वहां हनुमान भी होंगे। अयोध्या में भी हैं हनुमान गढ़ी, यानी हनुमान की गद्दी। माना जाता है कि उत्तर रामायण के अंत में जब भगवान राम जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम की ओर रवाना हुए तो उन्होंने महाबली हनुमान को एक आदेश दिया था। हनुमान प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान को सौंपी थी और हनुमान आज भी इस धाम से भगवान को दिया वचन निभा रहे हैं। भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके निज धाम जाने लगे तो हनुमान जी को यहाँ का राजा बनाए। उसी काल से हनुमान जी आज तक, और इस कलकाल में हनुमान जी के सिवा कोई देवता ही नहीं है, इसलिए और प्रसिद्धि है। अयोध्या में आने के बाद हनुमानगढ़ी ही आना होता है। जब तक इस धराधाम पर राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी इस धराधाम पर रहेंगे और तब तक इस हनुमानगढ़ी में रहेंगे। यहां से कुछ दूरी पर ही भगवान राम की जल समाधि के निशान भी मिलते हैं। सरयू नदी के किनारे पर बना ये गुप्तार घाट। मान्यता है कि भगवान राम ने सरयू के इसी घाट पर अपने शरीर का त्याग किया था। अयोध्या से राम को गए भले ही युग बीत गए हों, लेकिन उनकी निशानियां अभी भी अयोध्या में मौजूद हैं। इतने सालों बाद भी आज गुप्तार घाट, जहां भगवान राम ने अपना अंतिम प्रयाण किया था, वो आज भी भगवान के गुप्त होने के बाद भी राम के होने का सबूत पेश करता है। अयोध्या के राम आप देख रहे हैं।
रामायण की सच्ची निशानियों से जुड़ी सबसे बड़ी सीरीज। रामायण में लिखा है कि पिता दशरथ के आदेश के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता सरयू नदी को पार करने के बाद वनवास के लिए रवाना हुए। लेकिन ये कितना दिलचस्प है कि रामायण में राम के जिस सफर का जिक्र हुआ, ठीक उन्हीं इलाकों में श्री राम के निशान आज भी मिलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। 14 साल के वनवास में भगवान राम कहां-कहां गए, कहां-कहां रहे, रामचरितमानस में हर कथा का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया कि भगवान राम ने 14 बरस के वनवास में तकरीबन 10.5 साल दंडकारण्य वन में बिताए। रामायण से जुड़ी निशानियों के मुताबिक दंडकारण्य वन का नक्शा कुछ ऐसा था। मौजूदा दौर में देखें तो यह इलाका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक फैला था। यहां बहुत सी निशानियां हैं जिनमें राम कथाएं आज भी जिंदा हैं। ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर बस्तर में। तो अब हम कुटुमसुर गुफा के बहुत करीब हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही जिस चीज़ पर सबसे पहले नज़र पड़ी है वो ही ये वार्निंग यानी चेतावनी। और इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप इस गुफा में जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं और आपके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए कोई भी और जिम्मेदार नहीं होगा। यानी यहाँ पर पहला कदम रखते ही हमको उस खतरे का एहसास होने लगा है जो अब शायद हमारे सामने है। हमें वहां तक जाना था जहां आज तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच पाया। दिल में एक डर भी था और श्री राम के सबूतों को पहली बार देश के सामने लाने की बेताबी भी। गुफा के घुप अंधेरे के बीच हम बढ़ते रहे, इन आड़े तिरछे रास्तों पर चलते रहे। लोगों का मानना है कि यही वो जगह थी जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने डेरा जमाया था। आगे का सफर तमाम चुनौतियों से भरा था। हमें बताया गया कि भगवान राम के हाथों से बनाया गया वो शिवलिंग गुफा के आखिरी छोर पर है। जिसके लिए हमें जमीन से 100 फीट नीचे जाना होगा। ये इतना छोटा रास्ता है लेकिन खतरा बहुत है। हमको ये नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है। हो सकता है आगे ऑक्सीजन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद हो जिसकी वजह से दम घुट सकता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक कदम है जो मैं उठाऊंगा और बहुत देर से मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं थोड़ी दूर जाके देखता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। जमीन से 2 फीट का रास्ता। आगे जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रामायण से जुड़ी उस अद्भुत कहानी की तलाश में हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर आप सिर्फ लेट के गुजर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उठ के जाने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ जो पत्थर हैं आपके जिस्म को फाड़ के रख देंगे। एक मुश्किल खत्म हुई तो अगली मुसीबत सामने थी। आगे का रास्ता इतना संकरा हो गया और कई मिनट तक हम ऐसे ही खिसकते रहे। हमें
हमें अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी रोकनी पड़ी। तो हम इस पैसेज में पिछले 15-20 मिनट से खिसक रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ कैमरा चलाने की कोई जगह नहीं थी। मेरे कैमरामैन कैमरा नहीं चला सकते थे। वो किसी तरह से खिसक कर यहाँ पहुँचे। यहाँ थोड़ी सी जगह है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, लेकिन एक खतरे की जो घंटी है वो ये है, नमी। ये पानी बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि हो सकता है आगे मिट्टी धंसी हुई हो और रास्ता बंद हो, और ऐसे में जो हमारी इस वक्त हालत है उसमें बिना रुके वापस जाना शायद मुमकिन नहीं होगा। कोशिश करता है। एक गलत कदम किसी भी अनहोनी को दावत दे सकता था। सांसें फूल रही थी। थोड़ा और बढ़े तो जमीन में पैरों के विशाल काय निशान दिखाई दिए। ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। इन निशानों पर आदिवासियों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर सुग्रीव और बाली रहा करते थे और 6 महीने तक इसी गुफा में उनकी लड़ाई चली थी। गुफा का हर मोड़ एक नया अचंभा बनकर सामने था। भटकते भटकते हम गुफा के उस पड़ाव तक आ पहुंचे जिसे भगवान राम का शयन कक्ष माना जाता है। एक बड़ा सा गलियारा, एक पलंग जैसी आकृति, एक विशाल काय कुर्सी और चारों तरफ कुदरत की खूबसूरत सजावट। लोग मानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम गुफा के इसी हिस्से में रहे थे और पास में ही उन्होंने महादेव की आराधना के लिए शिवलिंग स्थापित किया था। इन अद्भुत पत्थरों के पास ही मौजूद था एक अद्भुत शिवरूप। मानते हैं कि वनवास के दौरान इस शिवलिंग को खुद भगवान राम ने तराशा था। शिवलिंग पर लगा ये तिलक, ये चुनरी सबूत थे कि यहाँ के आदिवासी आज भी इस शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। यहाँ पर वो पिंडी है, वो शिवलिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि खुद भगवान राम ने इस गुफा में इस शिवलिंग की पूजा की थी। आपको बताऊं, यहाँ से एक पीछे रास्ता है गुफा का। उस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि वो रास्ता सीधा जगन्नाथपुरी तक जाता है। ये रास्ता जगन्नाथपुरी जाता है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ आगे रास्ता बेहद संकरा है और लोग मानते हैं कि इसी रास्ते से आप देवलोक भी पहुंच सकते हैं। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि राम कथाओं से जुड़ी इस गुफा में पहली बार कोई टीवी कैमरा पहुंचा है। पहली बार श्री राम के महादेव दुनिया के सामने आए हैं। दंडकारण्य का ये इलाका रामायण की कहानियों की सबसे अहम कड़ी है। इस इलाके में वो जगह भी है जहां से रावण ने सीता का अपहरण किया था, जहां रावण और जटायु के बीच जोरदार युद्ध हुआ था। इन इलाकों में हमें एक ऐसी जगह की जानकारी मिली जिसे पाताल लोक कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ से कोई रास्ता सीधे पाताल लोक तक जाता है और मेघनाद अपनी शक्तियों को हासिल करने उसी रास्ते से पाताल लोक गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से कुछ दूरी पर एक बस्ती है, पातालकोट। पातालकोट यानी पाताल का रास्ता। इस इलाके का रिश्ता भी रामायण से है।
यहाँ के 12 गांव ऐसे हैं जो समुद्र तल से हजारों फीट नीचे बसे हैं। कहते हैं कि सदियों तक यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। यहाँ हजारों गुफाएं हैं और माना जाता है कि इन्हीं में एक गुफा सीधे पाताल लोक तक जाती है। रामायण में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, जिसके मुताबिक मेघनाद इसी रास्ते से पाताल लोक गया था और शिव की आराधना के बाद अजेय शक्तियां हासिल की थी। शिव शिवम ओम नमः शिवाय। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो रास्ता आज भी इन्हीं जंगलों में मौजूद है। यहाँ के जो सियाने बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने, जो हम लोग सुनते हैं उनके यहाँ, वहाँ के गांव के लोगों से भी और सियाने लोगों से भी, कि मेघनाथ यहाँ आए और उन्होंने शिव की पूजा की और वो यहाँ से चले गए। लेकिन कहाँ गए ये उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर कई गुफाएं भी हैं। अब वो कहाँ तक हैं ये तो नहीं कह सकते। रामायण की कहानियों का अगला सिरा मिलता है पाताल कोट की बस्तियों में, और वहां तक जाने के लिए इन हजारों सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। पातालकोट के हर हिस्से का ताल्लुक रामायण के किसी न किसी किरदार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मौजूद लोगों के पास रामायण से जुड़ी हजारों कहानियां हैं, हजारों किस्से हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पातालकोट के कठोतिया गांव में। नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, कठोतिया, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक कहानी है और उस कहानी के तार जुड़े हैं, जी हाँ, रामायण से। रामायण में लिखा है कि सीता के अपहरण के बाद जब रावण पुष्पक विमान से रवाना हुआ तो बीच रास्ते में रावण का युद्ध जटायु से हुआ था। इन कथाओं के मुताबिक युद्ध में रावण ने जटायु को घायल कर दिया और जटायु का पंख जमीन पर जा गिरा। माना जाता है कि कठौतिया गांव ही वो जगह है जहां जटायु घायल होकर जमीन पर गिरे थे। जटायु को भी जब वो वहाँ आया था तो यहाँ मतलब उसका पंख कटा था, तो उसका नाम भी अब वो जैसा पंख कटा उसे बुजुर्ग लोग बता रहे थे, उसी कारण में वो कठोटिया पड़ा है। उसे गांव है वहाँ पर, कठोटिया कहते हैं उसको, जटायु का पंख काटा है वहाँ, तो इसी कारण उसका नाम पड़ा कि मतलब जटायु के पंख कटने से उसको कठोटिया कहा गया। पातालकोट के इस इलाके में तमाम नदियां हैं और उन नदियों के बीच कुछ गहरी गुफाएं भी। लोगों ने बताया कि यहां मेघनाद की शिव भक्ति के कुछ निशान आज भी मिलते हैं। लोग मानते हैं कि आज जिस जगह पर यह शिवलिंग मौजूद है, त्रेता युग में ठीक उसी जगह पर मेघनाद ने महादेव की तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय। और शिव के आशीर्वाद के बाद ही वो पाताल लोक में दाखिल हुआ था। हम करीबन 3 घंटे का सफर तय कर राजा खोह में उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर मान्यता थी कि गुफाओं के मुंह वहां पर खुले हुए हैं और वहीं से जमीन के अंदर यानी पाताल लोक में जाया जाता है। लैंडस्लाइड्स की वजह से वो सारी गुफाएं अब बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर अब इस तरह का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन जैसा कि सदियों से माना जाता है कि यही वो रास्ता है, पातालकोट में यही वो जगह है जहां से आप धरती के बीच में पाताल तक पहुंच सकते हैं। इलाके का नक्शा बेशक बदल चुका है, लेकिन रामायण से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी जिंदा हैं। वो कहती हैं कि पाताल लोक का एक रास्ता इन जंगलों से होकर गुजरता है। रावण का भाई अहिरावण उसी पाताल लोक का राजा था और मेघनाद ने इन्हीं रास्तों से पाताल में प्रवेश किया था। आप देख रहे हैं अयोध्या के राम। जहां राम है वहां हनुमान भी है। रामायण में भी यही लिखा है। राम के निशानों की तलाश में हमारा अगला पड़ाव है उत्तराखंड, जहां महाबली हनुमान संजीवनी बूटी की तलाश में गए थे और द्रोण पर्वत का एक हिस्सा उठाकर लंका ले गए थे। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि द्रोण पर्वत का बाकी हिस्सा आज भी उत्तराखंड में मौजूद है।
उस पर्वत पर रहने वाले लोग तो ये दावा भी करते हैं कि वहां आज भी संजीवनी बूटी जिंदा है। उत्तराखंड में जो दावे हुए उनकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भी द्रोण पर्वत के उस मुश्किल सफर पर रवाना हुई। द्रोण पर्वत के सफर का सबसे अहम पड़ाव है जोशीमठ का सबसे खूबसूरत हिस्सा औली। यहां से गाड़ी का सफर खत्म होता है और 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें एक हनुमान मंदिर दिखा। पता चला कि इन रास्तों पर बना ये आखिरी हनुमान मंदिर है, क्योंकि इससे आगे न हनुमान की पूजा होती है न हनुमान का जिक्र होता है। वो इसलिए क्योंकि द्रोण पर्वत पर रहने वाले लोग हनुमान को अपना दुश्मन मानते हैं। रही बात इस मंदिर की, तो ये वही स्थान है जहां से महाबली हनुमान ने पहली बार संजीवनी शिखर को देखा था। इस हनुमान मंदिर की इस इलाके में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि श्रीलंका से द्रोणागिरी जाते वक्त हनुमान यहीं पर रुके थे और उन्होंने पहली बार द्रोणागिरी पर्वत को यहीं से देखा था। तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर पड़ गया। इस मंदिर की दहलीज से मंजिल की पहली झलक मिलती है। बर्फीली चादर में ढकी ये चोटी द्रोण पर्वत की है। हमें बताया गया कि इन पर्वतों के बीच ये कटा हुआ हिस्सा ही हनुमान लंका ले गए थे। आगे का रास्ता थोड़ा खतरनाक है, मगर थोड़ी हिम्मत की जाए तो आज भी वहां तक जाया जा सकता है। लेकिन लोग बताते हैं कि वहां तक जाने की एक शर्त है, वो ये कि द्रोण पर्वत पर हनुमान का नाम लेना मना है। करीब 9 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम द्रोणागिरी गांव में दाखिल हुए। रात के अंधेरे में कैमरे का कुछ भी देख पाना मुश्किल था, इसलिए हमें इंतजार था अगली सुबह का। ये द्रोणागिरी है, ऐतिहासिक द्रोणागिरी। 4000 मीटर पर बसा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा गांव। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हनुमान के नाम से यहां के लोगों में इतना आक्रोश होता होगा। हमारी टीम इस कार्यक्रम के लिए हनुमान की कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही गांव के कुछ नौजवानों की नजर पड़ी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये हनुमान जी की फोटो यहाँ नहीं सर। जाओ सुनो। नहीं, किसे नहीं? ये देखो यार क्या क्या कर रखा है, ये देखो। ये लोग चाहते थे कि हम हनुमान की तस्वीर गांव की सरहद के बाहर ले जाएं। हमारे गांव से बाहर कर दो और इसका हमारे ये नहीं चलता, आप इसको बंद करिए और हमारे गांव से बाहर कर दीजिए। इस गुस्से की वजह समझी तो पता चला कि ये दुनिया का इकलौता गांव है जहां हनुमान देवता नहीं बल्कि दुश्मन की नजर से देखे जाते हैं। इन मान्यताओं के बीच द्रोणगिरी के पुजारी देवान सिंह हमें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहे थे, इस दावे के साथ कि संजीवनी बूटी वाकई है। उन्होंने खुद देखी है और सिर्फ उन्होंने क्या, पूरे गांव ने देखी। हाँ, आज भी यहाँ पर संजीवनी मौजूद है और यहाँ पर जैसे ये है फूल है, यहाँ पर ज्यादातर अमावस्या को इन फूलों पर लाइट आता है। देवान सिंह भी संजीवनी की कुछ वही पहचान बता रहे थे जैसी रामायण में लिखी है, जिसके मुताबिक द्रोण पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी रात के अंधेरे में चमकती थी। उसी चमक को देखकर ही हनुमान ने द्रोण पर्वत को पहचाना था। पहाड़ के अगले मोड़ पर देवान सिंह एक चट्टान के पास कोई जड़ी बूटी तलाशने लगे और एक चट्टान के नीचे से उन्होंने अग्नि जड़ी खोज निकाली। हरे रंग की एक पौधे नुमा बूटी। देवान सिंह का दावा है कि यही अग्नि जड़ी रात के अंधेरे में चमकती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चमक होती है अमावस्या की रात। गांव के लोग इसी अग्नि जड़ी को संजीवनी मानते हैं। उनका मानना है कि जो शक्तियां संजीवनी बूटी में थीं, कुछ वही ताकत अग्नि जड़ी में भी है। इसकी भी कुछ विशेषता है क्या? ये जो अग्नि जड़ है,
ये किस काम, ये भी चमकता है, इससे भी आगे? हाँ, ये भी वो देता है, लाइट देता है ये भी। ये कब लाइट देता है, रात में देता है या किसी खास दिन देता है? ना, ये मतलब अमावस्या के रात को देती ज्यादा लाइट। सच क्या है ये शोध के नतीजे बताएंगे, लेकिन जैसा रामायण में लिखा है ठीक वैसा ही एक पर्वत आज भी मौजूद होना, रामायण की कहानियों के हर सिरे का आपस में जुड़ जाना एक बड़ा सवाल है, जो कहता है कि द्रोण पर्वत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। राम जय जय